एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड इट इनसाइडर। आज से हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी एफोरिज्म्स को डिटेल में समझेंगे। इस सीरीज़ में स्क्रीन पर आपको बुक के एफोरिज्म्स मेंशन होंगे और मैं उन्हें इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनन का सबसे पहला और फाउंडेशन एफोरिज्म। सबसे पहले हैनीमैन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोलते हैं, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म। इस एक लाइन में उन्होंने होम्योपैथी का पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिया है। यहाँ फिजिशियन का मतलब है डॉक्टर और मिशन का मतलब है उसका सबसे बड़ा पर्पस या गोल। हैनीमैन कहते हैं कि डॉक्टर का सिर्फ एक ही असली काम है, पेशेंट को दोबारा हेल्दी बनाना और उसकी डिजीज़ को क्योर करना। ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ सिम्टम्स को टेम्परेरी कम करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ ट्रू क्योर की बात हो रही है, यानी पेशेंट की हेल्थ को नेचुरली रिस्टोर करना। अगर डॉक्टर पेशेंट को परमानेंटली हेल्दी बना देता है तो वही उसकी सबसे बड़ी सक्सेस है। यही रीज़न है कि ऑर्गेनन की शुरुआत क्योर के ऑब्जेक्टिव से होती है। अब इस एफोरिज्म का फुटनोट और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हैनीमैन बताते हैं कि डॉक्टर को क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि फिजिशियन का काम नए नए मेडिकल सिस्टम बनाना नहीं है। यहाँ हाइपोथेसिस का मतलब होता है बिना प्रूफ का साइंटिफिक अजम्पशन और स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सिर्फ अंदाज़ा या कल्पना। हैनीमैन कहते हैं कि डॉक्टर को अपना टाइम सिर्फ थियरीज बनाने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो वाइटल प्रोसेसेस की बात करते हैं। वाइटल प्रोसेसेस का मतलब है बॉडी के वो नेचुरल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो लाइफ को मेंटेन करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म। हैनीमैन कहते हैं कि इनके हिडन मैकेनिज्म पर एंडलेस डिबेट्स करना डॉक्टर का काम नहीं होता है। इसी तरह डिजीज़ एग्जैक्टली बॉडी के अंदर कैसे स्टार्ट हुई इसके बारे में बिना प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के थ्योरीज बनाना भी ज़रूरी नहीं है। आगे वो फिनोमिना ऑफ डिजीज़ का जिक्र करते हैं। फिनोमिना ऑफ डिजीज़ का मतलब है डिजीज़ के दौरान होने वाले चेंजेस और मैनिफेस्टेशंस। फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है डिजीज़ का इमीडिएट या डायरेक्ट कॉज। हैनीमैन कहते हैं कि इन सब चीज़ों की कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस देने के बजाय डॉक्टर को पेशेंट की हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। वो क्रिटिसाइज़ करते हैं उन डॉक्टर्स को जो डिफ़िकल्ट इंग्लिश या लैटिन वर्ड्स यूज़ करके सिर्फ लर्न दिखना चाहते हैं, जबकि पेशेंट को एक्चुअल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उनका मैसेज बहुत क्लियर है, मेडिसिन का पर्पस डिबेट्स जीतना नहीं बल्कि पेशेंट को क्योर करना होता है। इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ बातें करने के बजाय डॉक्टर्स को प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट पर ध्यान देना चाहिए। एक सच्चा फिजिशियन वही है जो पेशेंट को रिलीफ दे, उसकी सफरिंग कम करे और उसकी हेल्थ को वापस रिस्टोर करे। तो एफोरिज्म 1 से हमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं या ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट, फिजिशियन का एक ही मिशन है, पेशेंट को क्योर करना। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर को अननेसेसरी थ्योरीज और अजम्पशन में नहीं उलझना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, मेडिसिन का रियल पर्पस प्रैक्टिकल हीलिंग है, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन। तो अगर एफोरिज्म 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल मेड इट इनसाइडर को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम एफोरिज्म 2 को डिटेल में समझेंगे, जहां हैनीमैन आइडियल क्योर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching.